गणेश जी महाराज का नाम लेकर। किसी को कोई मंत्र सिद्ध है क्या आप लोगों में से? सर शायद। किसी का है? है सर शायद। अच्छा, चलिए वो तो उनके आगे फिर पूरा अपना 360 डिग्री पे घूमकर, मतलब पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रणाम करके, अपने पुरखों को प्रणाम करके, और उस मंत्र को दोहराएंगे। अगर गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र को दोहराएंगे और दंडवत प्रणाम हो जाएंगे सभी शक्तियों के आगे। चलिए, अपन ने पूरी कहानी तो पूरा ये कर लिया। अब कुंडली पे ही आएंगे, है ना? जो मैंने बताया था कि अपने को ये नक्षत्र का तो पता ही, ये करेगा काम तो ये त्रिकोण में ही काम करेगा। त्रिकोण में गोचर के समय काम नहीं करेगा, गोचर में एक्चुअल स्थिति में काम करेगा, पर जो जो आपका जन्म है, जो नटल है, वो त्रिकोण में अपने को लिखना पड़ेगा। कारण इसका एक का भी नक्षत्र स्वामी वही है, पांचवें का भी नक्षत्र स्वामी वही है, नौवे का भी वही है। हालांकि स्वभाव में अंतर आएगा, परंतु इनके संबंध आपस में बनेंगे। 80% लगभग संबंध इनके बनते हैं, उसको लगभग 100% ही मानते हैं, लेकिन इसके संबंध आपस में बनेंगे। ये तो अपन ने देख लिया राशियां। ये भी अपन ने देख लिया, 1 5 9 ये धर्म की और अग्नि की राशि है, ये पृथ्वी की राशि है। और ये काम वायु मोक्ष जल, चर अचर स्थिर ये तत्व अपन ने देख लिए। गुरु को कई लोग वायु तत्व भी लेते हैं, क्योंकि वायु तत्व इसलिए लेते हैं कि क्योंकि हमारा जीवन वायु से ही है। हम सांस लेते हैं तो जीवित हैं, सांस खत्म हुई तो खत्म। इसलिए वो कई लोग वायु तत्व भी लेते हैं और आकाश तत्व भी लेते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ने ही सारी जो सूर्य मंडल है उसको बैलेंस करके रखा है। ध्यान रखना, गुरु ग्रह ने ही बैलेंस करके रखा है। आज एक ग्रुप पे शायद अजय भी हैं, वहां पे चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति का जन्म कब माना जाए, जब बाहर निकलता है गर्भ से, या नाड़ी कटती है, कब माना जाए। जब नाड़ी कटेगी तभी उसका जन्म होगा, क्योंकि जब तक नाड़ी नहीं कटेगी वो एक्टिवेट नहीं होगा। आपका सूर्य और चंद्र को एक्टिवेट अगर नहीं हो, अगर आपने देखा होगा, मेरे पास केसेस हैं कि अगर जैसे ही नाड़ी काटते हैं तो दाई, सिस्टर, डॉक्टर पाँव पे या पीठ पे मारते हैं, है ना? तो वही वही है, वो गुरु तत्व है वो। तो वो जब तक एक्टिवेट करने के लिए, जीवन देने के लिए भी यही उत्तरदायित्व है, और जीवन लेने के लिए भी। तो अपन इनको आकाश तत्व में भी लेते हैं और वायु तत्व में भी लेते हैं। और ये तत्व हो गए अपने, कौन कौन से हो गए? केतु काटता भी है, केतु मंगल जैसा व्यवहार करता है, टलन करता है। केतु काटता भी है, लेकिन केतु मोक्ष का भी देता है ना? और ये वायु तत्व शनि, राहु, जिसकी शनि की अभी मीन राशि वालों के साथ की हालत खराब होगी। शनि अगर खराब होगा तो वायु उनको पूरे शरीर में हर जॉइंट्स पे पेन ही पेन हो रहा होगा, अभी हालत खराब होगी। जल, चंद्र, शुक्र। और मैं ये तत्व इसलिए भी और बता रहा हूं, कई सूत्र आपके फेल हो जाएंगे। शुक्र आपका जन्म देने के लिए वीर्य होता है, और महिला के अंदर वो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। अगर सूर्य के 2 डिग्री पास आ गया, ये 2 से 3 डिग्री, तो वो जला देगा सूर्य को। ये अग्नि है और ये जल है, वो जला देगा उसको, बच्चे नहीं होंगे। पृथ्वी तत्व बुध को ले लिया। नक्षत्र के स्वामित्व केवल मैंने लिखे, इस बार नाम नहीं लिखे। इसको हमको याद करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। जैसे जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसके अनुसार स्वामित्व मिला है। अब अपन ने क्या देख लिया था? एक चीज अपन ने देखी थी कि ये त्रिकोण हो गया। ये हमने लिखी है इसमें डिग्रियां, मैं इसको पीडीएफ कर दूंगा। ये मेष वाला है, 1 नंबर वाला है।
ये और ये पूरे 12 नंबर के, पूरे 12 के 12 मैं आपको पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा। आप इसको, अब अपन इसको भरेंगे कैसे? ठीक है, ये अपन ने भर लिया। ये अश्विनी नक्षत्र है, ये है, ये ये पूरी चीजें हो रही हैं। अब एक केस स्टडी उठाएं, तो अपने को काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। इनका जन्म है, ये 1/5/2000। समय सुबह प्रातः 4:50 है। और स्थान है सूरत। इसको अब एनालाइज अपन करें। ये आया इनका। हाँ, तो विपद संपत वो अपन ने देख लिया था, वो विपद संपत समझ में आता है अजय? समझ में आता है नॉलेज संपत है? नॉलेज में तो है थोड़ा सा, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। उसके बिना कुंडली हम्म। अध्ययन हो ही नहीं सकता है। आपके हाँ, सब संपत्ति सूत्र, ये सब सूत्र, सारे सूत्र फेल हैं अगर आपके पास विपद नक्षत्र का, विपद संपत और व्यद नक्षत्र की जानकारी नहीं है। अच्छा, विपत आपके, तारा संपत तारा तारे वाला है ना। हाँ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया। हम्म। ठीक है। और फिर दूसरा नक्षत्र आपका हो गया संपत। तीसरा नक्षत्र हो गया विपत, विपत्ति देगा। चौथा नक्षत्र हो गया आपका क्षेम तारा, ये आपकी मदद करेगा। है ना? पांचवा तारा हो गया प्रत्यारी, ये आपके लिए बहुत कष्ट देगा। छठवां तारा हो गया आपके लिए साधक, इनकी साधना करनी पड़ेगी, ये आपकी मदद करेंगे। हम्म, इनकी साधना करनी पड़ेगी, इनसे संबंधित चीजों की साधना करनी पड़ेगी। साधना किसी भी रूप हम्म। में हो सकती है। सातवां तारा वध, वध नक्षत्र में जो भी तारा आएगा वो तारे आपकी उल्टा कर देगा। हाँ? और आठवां आठवां तारा होता है मित्र तारा, इनका राहु है मित्र तारा। नौवां अति मित्र तारा, नौवां अति मित्र तारा, हमेशा मदद हमको इनकी लेनी है। हमने इसके अनुसार इसकी कुंडली भर दी संयोग से। हाँ, लगन की डिग्री भी भरना है। इस इसमें अ, लगन इसकी आया, जन्म हुआ इसका शनि में, चंद्र में, जल राशि। 12वां नंबर की राशि कौन सी है? जल राशि। ठीक, जल राशि में शनि, शनि मजदूर, कमजोर, उसमें चंद्रमा आया है इसका। ठीक, इनका इसका दिमाग, क्योंकि जल राशि अपने आप में भावुकता दिखाती है, मीन राशि वाले भावुक होते ही हैं। हम्म, तो वो जब राशियों का बताया था मैंने, तो मीन राशि का चिन्ह होता है दो भागती हुई, एक की पूंछ दूसरी की पूंछ पकड़ती हुई मछली। तो इनके साथ समस्या क्या होती है कि इनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तो इनको समस्या होती है। ये एक के बाद एक चीजों के पीछे भागते हैं। ये इस व्यक्ति का, हाँ, इसका मन बहुत कमजोरों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत, शनि बुढ़ापा भी है, शनि कमजोर भी है, कमजोर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसका, इनका मन बहुत ऐसा रहेगा। ठीक। अब इसकी लगन क्या है? ये चंद्रमा हो गया, चंद्र राशि हो गई, इसका मन हो गया। अब इसकी लगन क्या है? लगन है संपत्ति, तारा है बुध, व्यापार, जबरदस्त संपत्ति देगा। क्योंकि ये लगन, ये पैदा ही व्यक्ति का ही के लिए हुआ है, व्यापार करने के लिए। अभी हम बुध पे आएंगे, बुध आपका इसका काय में आ रहा है, लेकिन बुध तारे में इसकी लगन आ गई, संपत्ति वाले तारे में इसकी लगन आ गई। अच्छे बड़े घर का होगा, लगन ही उसकी बुध घर में, संपत्ति वाले तारे में। अब तीसरा इसका विपत, इसमें आ गया सूर्य और बुध, सूर्य और बुध आ गया। तो सूर्य और बुध नहीं, शुक्र और बुध, व्यापार से केतु में। अब बताओ इसमें क्या क्या अपन प्रिडिक्शन करें? ये घर भी कहलाता है, कुटुंब का भी घर कहलाता है, और ये अपना संग्रहित ऊर्जा का भी घर कहलाता है। क्या अपन करेंगे इसमें? केतु में आ गया, केतु है विपत, और केतु में आ गया शुक्र और बुध। केतु कट भी होता है, केतु मंदिर भी होता है, केतु त्रिकोण भी होता है, केतु काली कुतिया भी होता है।
बताएं जयंत जी, क्या करें इसको? सर ये एक्चुअली मुझे पूरा क्लियर दिख नहीं पा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि बुध, केतु, कौन से सर है? नहीं दिख रहा है क्या? बड़ा करूं आप? हाँ, मैं ऐनक नहीं हूँ ना, बाहर हूँ। तो सूर्य है ना सर? सूर्य, सेकंड केतु। हाउस में, सेकंड हाउस में आपकी पहली राशि है, मेष राशि है। हम्म। केतु के नक्षत्र में, केतु विपत्त तारा है इनके लिए। हम्म। शुक्र 5 डिग्री के हैं, बुध 7 डिग्री के हैं। चलिए, और ग्रह देख लें अपन। शुक्र क्षेम तारा है, मदद करेगा इनसे। शुक्र के नक्षत्र में आ गए आपके सूर्य 17 आ गए, सूर्य मतलब पिता, गुरु 22, और शनि गजब। सर इनके पैसे जो ये कमाएंगे ना सर, उसका भोग नहीं करेंगे फिर? हाँ, एक वो भी हो गया। और पैसे में इनको कुछ ना कहीं भगवान को या किसी किसी ऐसी चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि केतु के जो अश्वनी नक्षत्र है उससे संबंधित, अश्वनी नक्षत्र में आ गए हैं ये। अश्वनी केतु का नक्षत्र है। पहला नक्षत्र है जिसको बढ़ नहीं है, वहां पे आ गए हैं ये। केतु को थोड़ा सा अपन कर लेंगे, थोड़ी विपत्ति पैदा करेगा ये इनको। और फिर ये चीजों को, क्योंकि इनके छेम तारे में आ गए सूर्य और गुरु 5 डिग्री के अंतर पर। अभी ये मीटिंग, ये केवल ये बता रहा हूं, अभी तो त्रिकोण अपन ने देखे ही नहीं है ना। इनके मान सम्मान में भी ठेस हो सकती है, अरे पैसे गजब में कर लो, या कैसे कर पैसा रहा का। हूं? सूर्य सूर्य और गुरु हैं भाई। सूर्य गुरु आ गए छेम तारे में, और सेकंड अच्छा अच्छा, हाउस में। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, ये ठीक है, तो ठीक है। ये तो कुछ भी मान सम्मान कमाएंगे। जो सबसे हम्म। पावरफुल ग्रह हैं सूर्य और गुरु, बिल्कुल 5 डिग्री के अंतर पे आ गए। हाँ ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा ना ज्यादा क्लियर। पांचवा है सूर्य, प्रत्यारी प्रत्यारी नक्षत्र है सूर्य। तीसरा हाउस में मंगल। मंगल किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? मंगल आपका शरीर है, मंगल आपका छोटा भाई है, मंगल आपका ब्लड है। और मंगल के जो जो चीजें अपन ने देखा, मंगल आपकी एनर्जी है। तारा कौन सा हो गया? प्रत्यारी सूर्य। गरम नक्षत्र, किसी ने कुछ पूछा? नहीं नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। गरम नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र गरम है, गुस्से वाला है, प्रत्यारी है इनके लिए। नक्षत्र नक्षत्र प्रत्यारी है। मैं सूर्य ग्रह खराब नहीं बोल रहा हूं, नक्षत्र इनके लिए खराब है। उसमें आ गया इनका मंगल, गुस्सा। क्या करने वाले हैं ये? जहाँ पे पराक्रम दिखाना होगा वहां पे झगड़े कर लेंगे गुस्से की वजह से। हाँ, ये अपना नुकसान खुद करेंगे, और उसका कारण होगा इनका गुस्सा। इनका गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, और उसके कारण प्रत्यारी है ना, वो मुसीबत पैदा करेगा, उसके कारण इनको नुकसान होगा। सर गुस्सा नहीं, अहंकार। मंगल है, मंगल गुस्सा है ना। मंगल और सूर्य है ना सर? सूर्य अहंकार है। हाँ। पर जब सूर्य और मंगल आएंगे तो अहंकार चरम में नहीं नहीं जाएगा? नहीं, सूर्य का नक्षत्र है, प्रत्यारी नक्षत्र है, गर्म नक्षत्र है, और उसमें मंगल ग्रह प्रत्यारी में आ गया, गर्म में इतना गर्म हो गया, और वहां पर वो नेगेटिव हो गया। तो मंगल अहंकार नहीं है, मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, उच्च स्तर की ऊर्जा है, शारीरिक हाँ ऊर्जा हाँ। है। दोनों अग्नि राशि है ना सर? हाँ, दोनों अग्नि है। हाँ और हाँ। ये अग्नि राशि, अग्नि नहीं है ये मतलब पृथ्वी राशि है, पृथ्वी राशि है। दो सूर्य नंबर। और सूर्य और हाँ, मंगल सर दोनों। शुक्र की राशि है। मंगल पुरुषार्थ भी होता है, जिसको अपन शारीरिक क्षमता बोलते हैं, उसमें भी इनका असर आएगा। मंगल प्रत्यारी हो गया है, गर्म नक्षत्र उस पर आएगा।
ठीक, इनके साथ क्या क्या होने वाला, मतलब इनके लिए भगवान ने क्या क्या बनाकर भेजा है। अब ये हो गए, पांचवे पे आ गए राहु, और राहु काय में आ गए शनि। जन्म, जन्म भी इनका शनि का है, चंद्रमा और राहु भी। अब आप डिग्री देख लें अपन इनकी, ये 4 डिग्री हैं और ये 5 डिग्री हैं। बाप रे, चंद्रमा और राहु एक साथ आ गए। नक्षत्र है शनि, जन्म नक्षत्र। क्या होगा? ये व्यक्ति मदद करने के लिए, कमजोरों की मदद करने के लिए बैंक से लोन उठा लेगा, और बैंक का लोन इसका एनपीए होगा। पर ये इतनी मदद करेगा और इतना ज्यादा सोचेगा, राहु इतना वास्ट कर देगा इसकी सोच, लोगों की मदद करेगा। दोनों जल राशि हैं, भावुक राशि हैं, इतनी मदद करेगा। और चंद्र और राहु बिल्कुल 4 डिग्री 5 डिग्री, मतलब लगभग साथ साथ आ गए। ये तीसरे में कुछ नहीं है, ये अपन ने ये ठीक है, ये इसकी कहानी। हाँ, हाँ, यहाँ पर अपन ने एक चीज और देखी थी। दो, दो, 2 6 10, ये हो गई आपकी अर्थ, मतलब फाइनेंस वाली। और फाइनेंस वाली राशियां पैसा जो देंगी, 2 6 10 अपनी की राशियां जो, ये अपन ने देखा था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम्म। 2 6 10 राशियां आपको पैसा देंगी। पृथ्वी होता है स्थायी, स्टेबिलिटी, जीवन में स्टेबिलिटी देंगी। अर्थ फाइनेंस देंगी। तो ये 2 6 10 अपना ये होता है। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग, ये मैंने कुंडली अभी पूरी पढ़ी पढ़ी अभी पढ़ रहा हूँ। सूर्य है दो, सूर्य प्रत्यारी नक्षत्र में मंगल है 4 डिग्री पर। 6 राशि में देखें कोई नहीं है। ये बड़ा शानदार इंटरेस्टिंग आ गया। 10 नंबर पे केतु आ गए, नक्षत्र वही प्रत्यारी है, मंगल और केतु। बाप रे, नक्षत्र प्रत्यारी, क्या होने वाला है अजय? सर बॉडी पे कहीं कट लगने के चांसेस है। सर काम में कंसल्टेंसी कम ही रखेंगे। हैं? सर काम में कंसल्टेंसी कम होगी क्या? मतलब काय में? रेगुलरिटी, काम, करियर में बदलना, उतार चढ़ाव। इनका, इनके जीवन में बिल्कुल इतना, मतलब इनका गुस्सा, इनका गुस्सा अपन ने देख लिया, मन देख लिया, राहु है, ओवर हम्म। थिंकिंग रहेगी राहु चंद्र, और गुस्सा इतना तीव्र रहेगा, उसके कारण इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। केतु है, और नेगेटिव नक्षत्र में है केतु, नेगेटिव असर दे रहा है इनको। हाँ, उतार चढ़ाव, स्टेबिलिटी में दिक्कत रहेगी ना सर। पैसा पैसा, ये अपना नुकसान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारेंगे। हम्म। और इनहेरिटेंस में भी दिक्कत हो सकती है सर। हाँ, इनहेरिटेंस में भी दिक्कत हो सकती है थोड़ी, मतलब अगर हाँ, कोई पैतृक संपत्ति मिलनी हो तो। पैतृक संपत्ति हिसाब से देखते हैं, इनके द्वारा हाँ, जुड़ी हुई संपत्ति हिसाब से, पैतृक संपत्ति हिसाब से, जो कमाई हुई नहीं है वो हिसाब से। यहाँ से तो पुरुषार्थ देखते हैं, पुरुषार्थ में ये अपना हिम्मत देखते, ये अपना ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड, हिम्मत देखते हैं। हम्म। पराक्रम देख रहे हैं, पराक्रम में मंगल। आपको 100 में से 99 लोग बोलेंगे कि मंगल पराक्रम वाला है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता, मतलब बहुत अच्छा होता है। पर इसका मंगल अच्छा है क्या? सर एक चीज पूछनी थी इसमें। जैसे हमारा ना सूर्य और मंगल है, चाहे प्रत्यय पर दोनों एक ही तत्व हैं सर, अग्नि। पर इसमें अगर मंगल के साथ कोई वायु तत्व की राशि होती तब गुस्सा भड़कता। इसमें तो अहंकार नहीं दिख रहा सिर्फ। अपन अपन आते जाएंगे ना, और करते जाएंगे। नहीं, सूर्य नहीं है इनके साथ, सूर्य अहंकार देते हैं। आप ध्यान रखो, मंगल अहंकार नहीं है, मंगल प्योर एनर्जी हाँ, है, फिजिकल एनर्जी है, प्योर नहीं मंगल एनर्जी तो है। एनर्जी। मंगल अहंकार नहीं देते। तो ये अहंकार वाला यहाँ पे मामला आ ही नहीं रहा है।
सूर्य कहाँ है सर? इसमें दिख रहे हैं सूर्य मेरे को, ऐसा नहीं, लग रहा है सूर्य 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 में। इस हाउस में, सूर्य इस हाउस, सूर्य दूर है, अच्छा, ठीक नक्षत्र, ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक नक्षत्र अलग है उनका, सूर्य अलग है। ठीक ठीक है सर, वो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना आज। हाँ, सूर्य तो शुक्र के नक्षत्र में है, इनको खूब पैसा वैसा नाम सब सब, लेकिन लेकिन इनको स्थायित्व की भारी समस्या रहेगी, और ये इनका एक्सीडेंट बहुत होगा। मंगल केतु साथ आकर बिल्कुल बराबर डिग्री पर है, मतलब ये हर साल इनका एक्सीडेंट होगा। मंगल जब भी एक्टिवेट होंगे, इनका एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, या इनको कट लगेगा, ऑपरेशन होंगे इनके। अरे अजय, शायद याद है, इसी ग्रुप में या किसी ग्रुप में मैंने कहा था इनके ऑपरेशन, ये कुंडली नहीं थी, कोई और कुंडली थी, मैंने कहा था इनके आप ऑपरेशन बहुत होंगे, तो उनने 3 गिनाए। आप मैंने कहा और गिनाते जाओ, आपने तो 3 ही यस बोले सर, ना, और गिनाओ। हाँ हाँ तो सर, हाँ यस हाँ। सर। इतने ऑपरेशन आपके हुए होंगे, तो उनने भी 2-3 और बोल दिए फिर। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है। म- मंगल की महादशा या अंतरदशा या चंद्र, इसमें जैसे भी इनके दोनों के जब भी जुड़ा होगा तब ये घटना घटेगी, निश्चित है। ये और सर ये मतलब आपका मंगल और केतु कनेक्टेड है, बिल्कुल बराबरी पे आ गए और आपके। सर वो मतलब लगातार। ये कहता तो सड़क चलते गिरेंगे और चोट, मतलब इनको कट लगेगा। और सर मैं बोल रही थी 11वां हाउस है तो रिलेटेड टू पैर ही ज्यादा रहेगा ना, क्या बोल रहे हैं? रिलेटेड टू लेग्स, मतलब पैरों में चोट के निशान ज्यादा रहेंगे, पैर क्योंकि पैर वहां शनि वहां दिखा रहा है ना, पैर शनि दिखा रहा हाँ है। 12वीं राशि। नहीं, वहां तो ये हाँ। पैर से क्या संबंध है, नहीं इसका नहीं, पैर से क्या? 10वां है ना, हाँ 10वीं राशि है ना वहां पे, तो पैरों के ऊपर वाला मतलब क्या बोलते हैं, घुटने हाँ वगैरह ऐसा हाँ, होगा पैर ना। पैर पैर पे भी आएगा, पैर पे भी आएगा। सूर्य है तो सूर्य सूर्य के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध इनका, मंगल आ रहा है सूर्य के नक्षत्र में, मतलब ब्लड से संबंध बन रहा है, हार्ट से संबंध बन रहा है। हार्ट अटैक इनका, हार्ट का इनका ऑपरेशन होगा पक्का, हार्ट से रिलेटेड। ठीक है। अब इनका यही उसी इसी पत्रक में नीचे अपन गोचर भी, अभी मैं दशा पे नहीं जा रहा हूँ, अभी दशा अपन आगे आएंगे, दशा पे आगे आएंगे ना। अभी मैं यही, इसी में अपन ने भर लिया गोचर। गोचर कहाँ किसका हो रहा है, बड़े बड़े गोचर देख लिए। राहु का गोचर देखा, राहु यहाँ इनके 9 डिग्री पे आ गए हैं। राहु करीब, ये 4 डिग्री है, दूर है। राहु जो केतु से दूर है अभी। और देखें अपन गोचर में, केतु 6th हाउस में आ गए, यहाँ 6th हाउस में कोई नहीं है, 6th हाउस में केतु आ गए हैं। केतु केतु के नक्षत्र में आ गए हैं, केतु इनके लिए विपत नक्षत्र था, इनकी भारी समस्या, इनकी दुश्मनी हो रही होगी, विपत नक्षत्र है। 3 नंबर डाला है, विपत नक्षत्र है ये। ठीक है। और शनि कहाँ आ गए, राहु ये आ गए, शनि, गुरु। हाँ, इनका गुरु अपन देख लें, गुरु ये खुद क्या है। गुरु, इनका गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र की जो है 6th तारे में गुरु बहुत अच्छा है इनका। गुरु 22 डिग्री, बढ़िया चलेगा। हम्म, ये तो तो टाइम में देखना पड़ेगा ना सर? अभी तो अपन नेटल में देख रहे हैं ना, टाइम तो अपन ने जोड़ा ही हुआ है इसमें, एक ठीक पांच है। नौ 1-5-9, है ना। तो इसमें एक में इनके 2 नंबर जो है इनके कुटुंब में शुक्र है, शुक्र पैसा, उसके नक्षत्र में सूर्य भी है, गुरु भी है, ये खुद भी हैं, और इनका सूर्य भी है। शानदार परिवार है, कुटुंब है ना, शानदार परिवार है, नाम धाम है, सब है इसमें। और मतलब इनके पास ये शानदार परिवार है। केतु के नक्षत्र में बुध और वह है, कोई ना कोई काम केतु से संबंधित करते होंगे और धार्मिक होंगे कुछ ना कुछ, या विपत्ति होगी, विपत्त आ रहा है लेकिन वो, बुध, मुश्किलें आती होंगी वो करने में, काम करने में। अब ये अपन गोचर देख रहे हैं, ये बारीक गोचर ना, अभी मैं बड़ा गोचर देख रहा हूँ, अभी बारीक गोचर के भी मैं बताऊंगा कि उस पे निकलता है तो क्या क्या होता है। वो अपने ऐप पे रहेगा ही वो सब। कौन सा देख लिया, राहु देख लिया, केतु देख लिया, शनि,
शनि 18 डिग्री। हाँ। शनि आने वाले हैं लगन की 21 डिग्री, बुध के नक्षत्र में। ट्रबल बढ़ाएंगे सर? है। ट्रबल बढ़ाएंगे क्या? इनके शनि देखें कैसा है। शनि बुध के नक्षत्र पे आपका काम धाम बढ़ाएंगे, लगन में आएंगे काम धाम। बुध के नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र अच्छा, इनका काम धाम बढ़ेगा। इनका जीवन में कुछ अनुशासन आ जाएगा, काम धाम। अगर अनुशासन नहीं होगा तो इनके जीवन में अनुशासन आने लगेगा। सर हो सकता है अभी। कि नया काम भी कर लें या नए काम की जानकारी लें, ऐसा भी हो सकता है ना सर? हम्म काम में बदलाव वो चंद्र चंद्र से होता है। नया काम शनि 18 लगन, लगन इनकी शनि 18 मतलब 1 महीने में शनि 1 महीने में 1 डिग्री चल रहे हैं। 3 महीने बाद ये ठीक लगन पे आ जाएंगे। वो तो अपन ने देखा ही उस दिन। आज हितांशु नहीं जुड़ा है, किसी काम से है वो, कि वो एग्जैक्टली किस डेट पे आएंगे। तो ये 3 महीने बाद इनकी बढ़िया चीजें होने लगेंगी। चीज होगी वो एक समय सीमा रहेगी। शनि का असर आप 1 महीने पहले 1 महीने बाद को सब देख लेते हो, आने लगता है। ठीक। यही वाली देखी ना तुमने। हम्म। अब इसमें दशा, दशा को अभी मैं छू नहीं रहा हूं, दशा को नहीं, अभी तो मैंने दशा को छुआ नहीं। कौन कौन एक्टिवेटेड दशा में, मतलब एक्टिवेटेड क्या है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दशा आप जब भी देखोगे, जन्म दशा, कोई भी व्यक्ति, जन्म दशा मतलब दशा तो आप क्या लेते हो, जिस जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वही तो जन्म दशा होती है ना। आपकी जन्म दशा कौन सी होती है, जिसकी जिसके नक्षत्र में चंद्रमा है, चंद्रमा है वही सर। जन्म दशा होती है। तो भगवान आपको लेकर ही भेजते हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि चंद्रमा है। अब उसको मैनेज कैसे करना है, वो सब चीजें आपको आगे आती जाती हैं। दूसरी आपकी संपत्ति होती है, अच्छी अच्छी दशा होती है। विपत थोड़ी विपत्ति देती है, विपत्ति देती है लेकिन मैनेज हो जाती है, उतनी ज्यादा वो नहीं होती। अब आप 90% लोगों को देखना, 90% नहीं या 50 या 60%, कि दशा के जो साल हैं, प्रारंभिक पढ़ाई अपनी हो जाती है संपत्ति वाले समय में, प्रारंभिक पढ़ाई। उच्च शिक्षा कई बार विपत्त में आती है, तो थोड़ी समस्या आती है उस शिक्षा में। उसके बाद आती है आपकी 6 तारे वाली, चौथी। पहली आपकी जन्म, ऊपर नीचे जीवन चलेगा, चंद्रमा है उसी में। दूसरी है संपत्ति, दूसरी दशा आएगी संपत्ति। तीसरी आएगी थोड़ी विपत्त। चौथी आएगी छेम वाली, जिसमें आपको धुआंधार बल्लेबाजी करना है, धुआंधार तरीके से आपकी अच्छी जाएगी। अभी मैं कह रहा हूं दशा अच्छी जाएगी। हम्म, वो पांचवी है विपत्त, दशा खराब जाएगी। ये प्रत्यादि, दशा खराब जाएगी। आपका सूर्य कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, ये दशा खराब जाएगी। अच्छा प्लेस्ड है सूर्य, उतनी खराब नहीं जाएगी, पर खराब जाएगी। छठवीं आपकी साधक, आप ज्यादा, शायद जैन जी की छठवीं चल रही होगी, है। जैन नहीं जी सर, छठवीं चल रही है। मेरी तो सर मेरी दशा तो वध की थी अभी बुध की, उसके बाद अब वध के बुध की बाद वाली दशा तो चलेगी। हालत खराब कर देती है, वध की दशा हाँ तो हालत खराब कर देती है। हाँ हाँ, वही थी सर, अंतरदशा। हालत खराब हुई, आप हुई आपकी। हाँ सर, जब जब बुध आता है कुछ ना कुछ उल्टा होता है, चाहे अंतरदशा में आए चाहे प्रतिशत में आए वो दिन भी खराब हो जाता है। अब आप देख लो, बुध की दशा आपका, वध की दशा आपकी उधेड़ देती है। हाँ, हम्म? पर महादशा तो शनि की है ना सर, वो ठीक है। नहीं, आप शनि, शनि तो आपके मित्र है गए भगवान। हाँ। हम्म। मित्र की दशा आ गई अब आपके। नहीं, मित्र की सातवीं तो हो गई। महादशा तो शनि ही है ना सर, अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। जब जो अच्छा। पीरियड बुध का रहा वो खराब ही रहा। हाँ। अब केतु तो की आ बुध, रही है, केतु की आ रही है। केतु तो आपको ऑकर्ड में ले जाएगा, केतु तो कहीं ना कहीं वो ले जाएगा।
हाँ राहु की मित्र है आपकी है, दोनों। और राहु राहु कहाँ प्लेस है, राहु आपकी, अगर राहु अगर वध वध में है आपके साथ, मतलब राहु बिल्कुल अनसर्टेन रिजल्ट देते हैं, एकाएक देते हैं। आप राहु की महादशा किसी की चल रही है और उसका वध नक्षत्र है राहु, ध्यान रखना। उससे बोलना कि यार कई बार तो आप बैठे ठाले, आप सब सुरक्षित हो, मौज मस्ती से चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, और आपकी गड़बड़ा गया। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। बोले आपके पूरे काम हो गए हैं, सब काम हो गए हैं, अब आपको केवल ऑर्डर लेने जाना है, और पता चला कुछ नाटक हो गया, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, क्योंकि राहु आपको उस तरीके से नेगेटिव करते हैं। कोई एक अदृश्य शक्ति आपके पीछे पड़ती है। तो वो क्योंकि राहु अदृश्य है, दिखते नहीं है, तो एक अदृश्य शक्ति आपके लिए नेगेटिव बन जाती है। तो ये अपन ने इस तरीके से इन चीजों को अपन ने, ये व्यक्ति कैसा कैसा रहेगा, और इसकी अब दशा देखना कौन सी चल रही है। दशी शनि की थी 16 तक, बुध की थी 16 से 33। इसकी शानदार दशा चल रही है, दशा इसको सपोर्ट कर रही है। दशा बुध की चल रही है, बुध की दशा मतलब व्यापार की दशा, पैसा देने वाली संपत्ति की दशा, शानदार दशा चल रही है 16 से 33। इसकी बुध की दशा चलेगी, बुध जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। यहां पर अंतर्दशा लिखी हुई है, बुध की 2, केतु की 3 या 18 से 19। राहु। राहु गजब, खाली कागज पे साइन करेगा तो पैसा आएगा, मतलब इतना अच्छा हो जाएगा। राहु मित्र है, राहु मित्र है। एक अदृश्य शक्ति इनको हमेशा आकर सपोर्ट कर जाएगी। 2028 14/8 एक अदृश्य शक्ति इनको सपोर्ट करेगी। राहु की अंतर्दशा, बुध संपत्ति की, राहु 8वां मित्र, इनको एक अदृश्य शक्ति जाने कहां से आएगी और इनको सपोर्ट कर जाएगी। गुरु भी अच्छा रहेगा फिर तो, है ना सर? हैं? गुरु हाँ, भी अच्छा, गुरु आगे भी भी बहुत अच्छा ही अच्छा, रहेगा। गुरु भी बहुत अच्छा है। 2030 तक देखो तो कोई गुरु दिक्कत नहीं। गुरु 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 और राहु में एक अंतर समझ लें। मतलब राहु हर प्रकार की साम दाम दंड भेद है, गुरु साम दाम दंड भेद नहीं है। गुरु है, मित्र है, तो बहुत अच्छा है आपका। लेकिन राहु तो है ना, वो राहु आपका पता चला आपका किसी किसी बिल्कुल भलते ही जैसे, मतलब खराब आदमी ने आकर मदद करती, वो राहु है, जिससे आप हम्म। उम्मीद नहीं कर रहे वो आकर मदद कर दे। गुरु तो थोड़ा, गुरु मदद करेंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे, नेम फेम दिलाएंगे, लेकिन गुरु थोड़े एथिक्स में रहेंगे। इनको सबको एथिक्स में रहना होगा, और यहाँ इनको फुल इस लड़के को आक्रामक होकर काम करना होगा। अंतरदशा, अब प्रत्यंता देख लें, इनकी प्रत्यंता भी राहु गजब। तो इनका प्रश्न मुझे याद नहीं है क्या था, इनको दशा तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। सर इनका इसकी बिजनेस कैसा जाएगा सर? ये सोशल मीडिया नेटवर्क इस टाइप में जाएगा फिर, जो काम ये तो करेंगे? जहां हाथ डालेंगे वहां मिलेगा। सोशल मीडिया अपन देख ले, राहु राहु है, सोशल मीडिया है। हाँ, और बुध है सर, बुध भी है ना, हाँ, बिजनेस तो करेंगे ही। बिजनेस बिजनेस, हाँ, जैसा जैसा अब यहाँ पर अपन देख लें, बुध इनका था संपद, बुध में कोई तारा बैठा है क्या? वाह, शनि बैठा है, और लगन भी बैठी है। हम्म। बुध में शनि भी बैठे हैं, लगन भी बैठी है, गजब है। बड़ी से बड़ी नौकरी, ये ट्राई करें, ये वैभव सूर्यवंशी जैसे लड़के ऐसे ही निकलते हैं। बड़ी से बड़ी चीज इनको आकर ये पहुंचा देगी। लगन एक्टिवेट हो गई, वो मात्र 3 डिग्री पर है शनि, और वो बड़ी से बड़ी, बस मेहनत करना, शनि आपसे मेहनत मांगेंगे। बाकी तो आपको भगवान कोई एक अदृश्य शक्ति आकर आपको कहीं से कहीं पहुंचाएगी। ये अपना बेसिक बेसिक चीज हो गई। नहीं, एक नेटल ये था ना, तो नेटल में लगन लगन ही बुध की थी, संपत्ति की थी, लगन ही संपत्ति की थी।
हाँ, लगन एक्टिवेटेड है और संपत तारे वाला एक्टिवेटेड। गजब है। ये समय इनका बहुत अच्छा चल रहा है, राहु एक्टिवेटेड है। राहु बहुत अच्छा इनको, राहु की जो नक्षत्र है वो इनको बहुत अच्छा देगी। राहु राहु के नक्षत्र में अभी हैं, अभी फिलहाल भी हैं। इनका बहुत अच्छा समय चलेगा। मतलब जहां हाथ डालेंगे इनको एक अदृश्य शक्ति, इनके पितृ आकर इनकी मदद कर देंगी। राहु शनि में भी आ रहे हैं, और शनि इनका आठवां आठवां मित्र नक्षत्र है, उसमें राहु आ रहे हैं। नौकरी में इनको जाने कहाँ से कैसे कैसे इनको प्रमोशन मिलेगी। शनि नौकरी दिखा रहे हैं, सोचे हैं। व्यापार करेंगे तो व्यापार भी इनका, व्यापार में थोड़ा केतु भी है। थोड़ा सा भगवान को पार्टनर बनाओ, केतु का काम कर लो थोड़ा सा। गणेश भगवान। हाँ, मंदिर में आप ध्वज चढ़ाओ ना, ध्वज जो उड़ता रहे, बैठे नहीं ध्वज। ठीक। और बुद्ध, मैंने एक चीज पहले भी बताई थी और उस चीज को मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ। उस तरफ कई लोगों को इसमें नौवीं नौवीं राशि कहाँ है इनकी, 6 7 8, सर इसमें हाँ। ना केतु है पंचम में है ना सर, तो हो सकता है संतान में ध्यान ना दें या निगलेक्ट हो, ये भी तो हो सकता है सर। सर बाकी पंचम कोई। में केतु तो राहु है ना। केतु 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 नहीं, राहु है पंचम में। अच्छा राहु राहु है, है। ठीक ठीक राहु है, ठीक है सर, केतु ठीक। दशम में। नहीं दशम में क्यों होगा। राहु राहु पंचम में रहेगा, संतान का होता है, तो राहु के कारण, और चंद्र से बिल्कुल क्लोज हो गया ना, तो हाँ। अगर महिला होगी तो इनको एक आध बार अबॉर्शन होगा, अगर महिला है। हाँ, लेकिन ये ओवर थिंकिंग करेंगी, ये थोड़ा सा त्राटक करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग की जाएगी, पर हाँ, चंद्र राहु हैं तो ये इनको रा- इनको अबॉर्शन। हो, हो सकता है जो प्रॉब्लम हो ना सर वो संतान की तरफ ही हो, अच्छी बुरी। बिजनेस में ना हो, कुछ बिजनेस तो ठीक ही चलेगा इनका लग रहा है। नहीं, संतान से क्या प्रॉब्लम होगी? सर या तो संतान बात नहीं मानेगी या क्यों नहीं बढ़ेगी, मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? या ये ध्यान नहीं दे पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं इसमें मानेंगे? क्यों 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 क्यों? भैया, शनि, इनके संतान वाले घर में राहु बैठा हुआ है, और अच्छा राहु बैठा है। शनि के उसमें वाला राहु बैठा हुआ है संतान वाले घर में। तो राहु, अच्छा राहु क्या बनाएगा संतान को? हाँ, एबॉर्शन होगा, संतान का जन्म होगा, उसके पहले उस समय थोड़ी समस्या आएगी माँ की जिंदगी में, क्योंकि चंद्र और राहु साथ हैं। लेकिन बच्चा धीरे धीरे सरवाइव कर जाएगा, और फिर बच्चा जो करेगा वो नाम फिर कुछ भी है, क्योंकि राहु है ना, और पॉजिटिव है राहु शनि के नक्षत्र में। इसको बचपन से ही आदत डाल दो शनि वाली, इसकी आदत आ ही जाएगी वैसे। काम नहीं टालो, आप ये करो, आपको देखना ये बच्चा कुछ भी करेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। राहु सपोर्ट कर रहा है, गुरु सपोर्ट कर रहा है, सूर्य सपोर्ट कर रहा है। इनके चार्ट में सर तो वही प्रॉब्लम ज्यादा आएगी जो सर्जरी और हॉस्पिटल रिलेटेड रहेगी बॉडी में। बाकी तो कुछ ऐसा मतलब एज सच प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, इनको इनको ये सूर्य, मंगल मंगल है, तो इनकी वो गुस्सा और केतु, मतलब इसमें अपन ने इसमें भर लिया कि ये भर लिया, ये पूरे 12 राशियों के मैं आपको शेयर करूंगा। अपन ने ये भर लेंगे तो अपने को व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व और सब चीजें समझ में आ जाएगा। कहाँ क्या है, कैसा परिवार है, व्यक्ति खुद कैसा है, नहीं पे मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, सब चीजें अपने को पता चल गई। तो सर यहाँ पे ये भी एक चीज हो सकती है ना, जैसे सूर्य के नक्षत्र में केतु आया है तो ये इनकी जो भी इच्छाएं होगी उसमें कट लगेगा, क्योंकि सूर्य इनका प्रत्यय है और वहां पे केतु आ गया वैसे भी। मतलब जो भी और इच्छा और सूर्य के कामना। नक्षत्र में केतु आया है, और मंगल बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसका कारण क्या रहेगा?
हड्डी तो टूटेगी। हाँ। मंगल है, शरीर है, और सूर्य के नक्ष, सूर्य मतलब हड्डी है, शरीर है। केतु आ रहा है, हड्डी टूटकर ऑपरेशन होगा 100%। खून वून मतलब भी निकलेगा ही। पिता से भी अलगाव या प्रेम ना नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं नहीं, पिता सूर्य है। पिता और इनके केतु। बैठे हैं, पिता इनके बैठे हैं शुक्र में, बहुत। और शुक्र है 6 तारा, पिता से बहुत पटेगी। अच्छा। रईस है और पिता से बहुत पटेगी। भाई से थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यारी में भाई बैठा हुआ है, मंगल। भाई से। हम्म। पिता नहीं से नहीं सर, बहुत पटेगी। सूर्य और केतु का क्या रहेगा सर? जैसे आपने हड्डी टूटेगी, और क्या हो सकता है सर इसमें? हड्डी टूटेगी, गुस्से के हार्ट। कारण अपना अपना अपने खुद को ही वो खराब कर लोगे। कई लोग सर ओवर यहाँ पे कॉन्फिडेंस। मंगल आपको हाइपरटेंशन भी। मंगल मैं आपको बोल रही थी, कॉन्फिडेंस देता है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपना काम खराब करोगे सर यहाँ पे भाई। हाइपरटेंशन भी दिख रहा है ना, सूरज और मंगल साथ में है तो हाँ हाँ, रिलेटेड और टू ब्लड। सूर्य मंगल है तो इनको ब्लड प्रेशर हाई होगा, ये सब चीजें होंगी। और केतु ऑपरेशन होगा सूर्य के नक्षत्र में, ब्लड से और सर रिलेटेड। एक मतलब और इनको बात पूछनी थी। चोट तो हमेशा लगा रख करेगी। ये मैंने कुंडली आज ऐसे, आज कोई ग्रुप में देखा, कोई कुंडली थी, मैंने ऐसे रैंडमली उठा ली। मैंने इस पर भी प्रिडिक्शन नहीं किया था, मैंने कहा आज इस पर अपन बात करेंगे, क्योंकि अब अपन सर थ्योरेटिकल। और हाँ। और एक बात पूछनी थी, जैसे प्रत्यारी विपत तारा है, हम्म। केतु, और केतु के नक्षत्र में शुक्र है, जब भी शादी होगी तो इनके मतलब क्योंकि वहां पे बुध भी है केतु के नक्षत्र में जो विपत तारा है, तो उनकी वाइफ की बातों की वजह से या कुछ घर में झगड़े हो सकते हैं, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। केतु है, घर घर में थोड़ी किचिर किचिर होगी इनकी वाइफ की वजह से। और उसका कारण वाणी भी हो सकता है, और उसका कारण बुद्ध मतलब तीसरा व्यक्ति भी हो सकता ओके। है ना। कोई तीसरा व्यक्ति, बुद्ध तीसरा व्यक्ति भी है ना, बुद्ध वाणी भी है। तो और हाँ। केतु है, मतलब विपत में है, कटवाएगा, परिवार से कटवाएगा। तो उसका कारण इनकी पत्नी होगी, जब आएगी तो थोड़ी झिकझिक होगी। हम्म, हाँ। इसमें अभी एक इंटरेस्टिंग, अब मुझे और आया, एक इंटरेस्टिंग और होगा। और उसका कारण तीसरा भी हो सकता है और वाणी भी हो सकती है। अब इसमें एक चीज और आ गई। ये अब मुझे मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि ये किसी स्त्री है कि पुरुष है। शुक्र अपन पुरुष ले रहे हैं, तो शुक्र इनकी पत्नी ले रहे हैं। हाँ। मंगल भी खराब है। मंगल मतलब तलाक। शुक्र भी खराब है, मंगल भी खराब है, शुक्र के साथ बुध लगा हुआ है। संभावना है। सर मतलब तलाक होगा तो इनको एल्यूमिनियम भी देनी पड़ेगी क्या? नहीं, अभी तलाक होगा तब उसकी बात करें अपन, तो देनी पड़ती है। क्योंकि देखो केतु के और नक्षत्र सेकंडली में अब और यहाँ पर मंगल इनका 7वां नक्षत्र है, वद नक्षत्र। यहाँ पर ये विवाह का घर है, यहाँ पर मंगल अगर ये संबंध अगर बन जाते, वद नक्षत्र है मंगल, हाँ। और मंगल इनका खराब है पत्नी के साथ। एक बुध है, वाणी या तीसरे की संभावना है, तो उसके कारण विपत्ति पैदा होगी। ये इस कुंडली का नेगेटिव पक्ष है। आती नहीं है क्या लाइन पर? हाँ आती जी हो सर। आप? हाँ हाँ, हेलो, हाँ। हाँ राम हाँ, जी हो सर। आप समझ रही हो ये कैसे बढ़ रहा है? हाँ हाँ, समझ रहे हो, मुझे एक कॉल आया था, अभी अच्छा ज्वाइन अच्छा, किया सर नहीं मैं। हाँ हाँ। नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, नहीं मुझे सर, देखने नहीं आ। मुझे ना वो जो आपने विपत वो बोला ना सब, वो तो समझ में आया, लेकिन ये
इसमें कैसे हम कुंडली में ये जो आपने दिए हुए है ना तीन तीन नक्षत्र, ये कैसे लिए? मतलब जो आपने विपत मित्र ये सब ऐसा बोला कि ये जो नक्षत्र है हमें हेल्प करते हैं या कोई शत्रु है, तो एक कुंडली में कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे। हाँ, ये बात मैंने बताई थी कि एक राशि में 9 पद होते हैं नक्षत्रों के, 3 नक्षत्र होते हैं, हाँ जी सर, हाँ। है ना। हाँ ये हाँ। ये आपके अगर उस पर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा कि कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और कितनी डिग्री पे होते हैं, 0 से 13, 13 डिग्री 20 मिनट। हाँ हाँ। स्वामी केतु, वर्णी का शुक्र स्वामी 13 से 26 डिग्री। 4 पद इनके, 4 पद इनके, 1 पद इनका, 9 पद हो गए। हाँ स्वामी सर। सूर्य, ये है ना। ये दूसरी दूसरी राशि हो गई आपकी। ये पहली हो गई आपकी मेष, दूसरी वृषभ। हाँ हाँ। इसमें कृतिका हो गया, कृतिका के 3 पद, 9 पद हाँ होने हाँ। ना, इसका 1 पद नहीं रह गया इधर। तो अच्छा, हाँ 3 पद इसके, हाँ। 4 हाँ। इसके, 2 इसके। ये इसकी डिग्री। अच्छा, हाँ हाँ। अब ये मृगशिरा, मृगशिरा हिरण, हिरण को बोलते हैं मृगशिरा। हाँ बहुत तेज भागता है। हम्म, तो ये मृगशिरा के दूसरे में और तीसरे में आपके ये होगी मिथुन, मृगशिरा, मंगल, आद्रा के 4 हो गए और पुनर्वसु गुरु के हो गए आपके 3 पद। ये आज जो हुआ है वो पुनर्वसु से पुनर्वसु के चौथे पद में आए। हाँ सर। ठीक। ठीक। ये तो अपना शुरू में अपन पढ़ चुके हैं और ये तो भाई। हाँ, तो अभी उस दिन नहीं समझ में आ रहा था, मैं ट्रैवलिंग में होती, कुछ चलो आवर्स चलो, कम जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मतलब तो ये तो है ना तो कि भाई हम ये पहले तीन नक्षत्र एक स्थान में रखेंगे, इसे तीन तीन करके। और जो ये विपत उसकी जो वो है ना, मित्र विपत नक्षत्र, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कुंडली में कहाँ आया है उससे ना। आपने बर्थ डिटेल डाला, ठीक है। हाँ हाँ। आपको इतना तो समझ में आया कि कोई एक लाइन अपने आप में, कोई 2 व्हीलर खुद से खड़ी हो सकती है क्या? आप नहीं खड़ी कर दो। नहीं नहीं। सर, ऑटो स्टैंड खड़ा लगना। हो सकता है क्या? नहीं। ऑटो ऑटो ऑटो। खड़ा हो सकता है खुद से? हाँ ऑटो खड़ा हो सकता है, मतलब तीन तीन, मतलब तीन जरूरी है ना हाँ। इस टाइप के लिए। हाँ सर। वो वो पूरा बेसिक है आपके, आपकी पूरे ज्योतिष शास्त्र का। अच्छा, हाँ। वो बेसिक है पूरे ब्रह्मांड का। हाँ सर। स्थायित्व के लिए पृथ्वी पर अगर जीवन है तो उस जीवन के लिए जरूरी है आपको त्रिगुणात्मक होना। हाँ हाँ। तो एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? एक क्या? सर्किल सर्किल, एक पूरा सर्किल, सर्कल। हाँ, कितने तीन सौ डिग्री होते साठ हैं? उसको भागित करेंगे, 3 से भागित कर दो, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। कितने हो गए? 3 से आपने डिवाइड कर दिया, हाँ। कितने हो गए? 120। 120। 120 साल की आपकी दशा होती है, एक हाँ पूरी चीजें चलती है। हाँ सर। ठीक है। जो लोग बोलते हैं उम्र के कारण नहीं, उम्र के कारण नहीं होती, कभी एक उम्र 120 साल की नहीं हुई। अच्छा। इसका कारण ये है। ठीक है। आप समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रहा। तो आपकी 120 साल बाद फिर से रिपीट होंगी चीजें। हाँ सर। ठीक है। ये तो सबका संबंध आपस में जुड़ता रहेगा। हम्म। आपके जन्म के समय जो है वो संबंध आपका जुड़ेगा। जैसे पहले का ये बाकी लोगों का अश्वनी, भरणी और कृतिका का पहले का, पांचवे का आपका ये केतु है। पहले में भी आपका केतु के हाँ
केतु के 4 पद हैं, यहाँ भी केतु के 4 पद हैं। हाँ जी ठीक। सर। हाँ। ठीक है। हाँ सर। ठीक। ये चीजें समझ में ये इतना आ गया ना कि हम्म। त्रिगुणात्मक है, इन्हीं 3 से 7 ग्रह बने हुए हैं, और 7 ग्रह से 2 उनका एक्सेस बना हुआ है, इसी के कारण 9 ग्रह बने हुए हैं। हाँ सर। ये पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक एनर्जी पर काम कर रहा है। उस अ- 3 से 7 बनते हैं। हाँ हाँ वो 7 ग्रह बने हैं इस चक्र में, और 7 ग्रह को एक एक्सेस पर चाहिए, कोई चीज चालू होगी बढ़ेगी तो खत्म भी होगी। तो राहु बढ़ता हुआ एक्सेस है और केतु काटता हुआ एक्सेस है। जी ठीक है। सर। तो हाँ। कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 7 और 2, 9। 9 ग्रह होते हैं। 9 है। हाँ सर। आपकी संख्या 1 2 3 4 पढ़ते हो, तो 9 के बाद क्या आता है? 10। 0। अरे जी हाँ, 9 के बाद 10, जीरो, मतलब फिर से आप वहां आते हो। हाँ हाँ हाँ। संख्या 9 तक ही होती है, उसके बाद जीरो आते हैं। अब अच्छा। समझ में आ गया पूरी हाँ। आपकी एस्ट्रोलॉजी, पूरी आपकी न्यूमरोलॉजी किस बेसिक आधार पर काम करती है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। और ये अपने नक्षत्र हो गए। ठीक। हाँ ठीक है, ठीक। अब इस नक्षत्रों में अपन, इन नक्षत्रों में अपन राशियों के अनुसार ये अपन ने भर लिया। हाँ सर। ये तो राशि ये अपन पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वो है हाँ कि सर, कि ये आज समझ में आया। ये पृथ्वी जो है स्टेबिलिटी के लिए रहेगी, ये कामनाओं के लिए रहे, ये धर्म के लिए है। धर्म मतलब आपके क्यों जन्म हुआ है। हाँ हाँ। ये मोक्ष के लिए है। जी सर। जल है, तत्व कौन कौन से हैं। ठीक। ठीक। अब ये तत्व, ग्रहों के तत्व क्या क्या हैं। हाँ, ये भी समझ में आया, सब समझ में आया। लेकिन वो। ये क्रम याद रखना, ये क्रम आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है सर। किसी का जन्म अगर सूर्य चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस राशि को आपको देखना आवश्यक है। किसी का जन्म अगर सूर्य नक्षत्र में हुआ है, चंद्रमा सूर्य नक्षत्र में है, तो उसकी पहला दशा कौन सी चलेगी? सूर्य की। सूर्य की। दूसरी चंद्रमा। चंप- चंद्रमा। चंद्रमा की तीसरी मंगल। चौथे, यहाँ जहां भी चंद्रमा है वहां से चीजें चालू होंगी, और वहीं से मैं अभी उस विषय पे नहीं जाऊंगा, वहां वहीं से पूरा पुनर्जन्म और वो सब का खेल रहेगा। ठीक। हाँ ठीक है, ठीक। वो उसका अभी विषय नहीं है, उस पर ठीक है नहीं सर। मैं जा रहा। यहाँ से ये आपका पहली दशा आपकी, सूर्य। चूंकि चंद्रमा की है, तो हम्म। ऊंची नीची आप धरती पर बोझ हो कि नहीं हो, आप धरती पर आशीर्वाद लेकर आए हो कि नहीं। चंद्रमा है, फास्ट है, चंद्रमा आएगा वहां पर आपका ऊपर नीचे जीवन चलेगा। भगवान ने आपको दे दिया कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। क्यों? चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक। अरे हाँ, मन का कारक है। छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो हाँ जीवन हाँ। में उतार चढ़ाव भगवान ने दे दिया। हम्म। ठीक। चंद्रमा यहाँ से। अब आपका कितने डिग्री पर हो आप सूर्योदय से, वो होती है आपकी लगन। ठीक। हाँ आप सर। सूर्योदय से कितनी डिग्री पर हो, वो लगन की डिग्री होती है। जैसे इसमें लगन की डिग्री है 21। जी सर। हाँ। 12वीं राशि में, 12वीं राशि में पहली राशि में 0 0 पे हुआ, और 12वीं राशि में मतलब 11 राशि पूरी हो गई, 330 और 21, 351 डिग्री पर इनका जन्म हुआ, इनके लगन हुई। और इनका लगन, ये व्यक्ति का यह जीवन संपत तारा है। लगन संपत में आ रही है। Yes। कल अपन कोई कुंडली देखेंगे अगले क्लास में, जिसमें लगन लगन जो है ना, वो वध तारे में हो। मैं देखूंगा कोई कुंडली रखी होगी, या आपका प्रत्यारी तारे में हो। मैं लगन की डिग्री की बात कर रहा हूं। मैं अभी सूर्य चंद्र कुछ बात नहीं कर रहा। सर मैं एक कह रहा डाउट हूं था। उसके लगन अगर नेगेटिव नक्षत्र में है, उसका जीवन संघर्ष में जाएगा। उसका यह जीवन उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। ये जीवन में उसको भरपाई करनी है।
अपन मोटे शब्दों में बोले, हालांकि वो शब्द खराब है, कि ये जीवन उसके लिए श्राप है, आपको बराबरी करनी पड़ेगी। सर एक डाउट है। हम्म। यहाँ पे ना मुझे पूछना था, जैसे ये हमने केतु और ये सब भी है, मतलब जो विपत्त तारा है वो, और जो प्लैनेट्स है, लेकिन जो प्लैनेट का बल होता है उसके हिसाब से इम्पैक्ट रहेंगे ना। मतलब अगर सूर्य का नक्षत्र में मंगल भी आ रहा है, तो सूर्य अगर उसका कम बलवान हुआ तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा ना मंगल के ऊपर। नक्षत्र का बल कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ओके, मतलब तारे का सिर्फ, जो नक्षत्र प्लैनेट है। नक्षत्र का बल कम ज्यादा नहीं होता, नक्षत्र तो फिक्स है ना। भाई हाँ, नक्षत्र के तारे जो हैं वो फिक्स हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो तो अपने नक्षत्र का बल है। अपने प्लैनेट प्लेसमेंट है तो सिर्फ प्लैनेट का बल देखेंगे। हाँ, प्लेनेट का बल जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, कि प्लेनेट को जो सूर्य से डिग्री देख रहे हैं, वो अपन नव तारा में जाकर देख लेंगे कि भैया ये प्लेनेट में आपके पास ताकत कितनी है। नव तारा में जाकर देखो, आपको पूरी प्लेनेट का वो मिल जाएगी कि इस प्लेनेट के पास ताकत कितनी है, कितनी डिग्री पर सूर्य वहां आ रहा है, क्योंकि प्लेनेट अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं। हाँ। और वो अक्ष पे घूम रहे हैं, तो अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें ना जाएंगे। वो अक्ष पे घूम रहा है, अपन डबल अक्ष पे घूम रहे, चंद्रमा घूम रहा, अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं जा रहे। अपन तो जा रहे हैं सीधा सीधा, अपन ने नवतारा खोला और उस प्लेनेट की ताकत देख ली। हाँ, बल। वो स्वप्न है कि मृत है, कि किस अवस्था में है वो। मृत है, और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। खल है, उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ बहुत बेवकूफियां कर दी हैं उससे संबंधित। सर इस मुझे जन्म में पूछना था। आपको खल मिला है। हाँ, मुझे पूछना था, अगर वो प्रत्यारी है, विपत है या वध तारा है और वो खल है, हैं? तो कुछ काम करने की जरूरत ही है नहीं, नहीं है ना। भगवान, कितना बड़ा श्राप है। नहीं, मतलब निगेटिव है, और हम मतलब उस पे एनर्जी क्यों करें, क्योंकि उसका अगर हम इम्पैक्ट अरे बढ़ाएंगे नहीं नहीं तो नहीं, अरे प्रॉब्लम्स अरे अरे बढ़ेगी अरे ना। अरे 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 अरे। आपके 7 तारों की आवश्यकता है, 7 तरीके की एनर्जी की आपको आवश्यकता है, ठीक। अच्छा। हाँ। आपको बिना 7 तरीके की एनर्जी के आप जीवन नहीं जी सकते, ठीक। ओ, हाँ हाँ हाँ। शरीर के अलग अलग अंग में अलग अलग अंग है, अलग अलग कर्म है, उनमें आपको 7 तारों की आवश्यकता है, कम ज्यादा रूप में। तो आप ये अगर बोल दो कि वध तारे में, हाँ वध तारे में एक भी वध नक्षत्र में एक भी नक्षत्र नहीं आया, मतलब एक भी ग्रह नहीं आया। हाँ, हम्म, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सभी तारे अगर उसके वध नक्षत्र में आ गए, वैसे अभी ऐसा, और लगन भी आ गई, आप उस व्यक्ति का जीवन मतलब देख लेना कैसे होता है। क्योंकि ना पिता से पटेगी, ना पुत्र से पटेगी, ना किसी से पटेगी, और जीवन बिल्कुल ऐसा संघर्ष में जाएगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन यही हो सकता है ना, कि सब सभी चीजें नेगेटिव हों, सभी चीजें पॉजिटिव हों, लेकिन आपका बैलेंस होना। चीजें आपको सभी की आवश्यकता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मंगल है तो मंगल आपका शरीर है, ठीक है, मंगल आपका शरीर है, गुस्सा है, आपका खून है, ब्लड ब्लड सेल्स हैं। शनि आपका पाँव है, तो आप बोलो पाँव नहीं हो तो क्या करें अपन, ठीक है पाँव की तरफ, अरे भाई पाँव नहीं हो तो कैसे रहोगे भाई। हाँ, बराबर है। आपको 7 की ही आवश्यकता है, वो 3 से ही 7 बने हैं, तभी सर मानव मैम ये जीवन है। सर मैम ये कह रहे हैं कि अगर कोई वध तारा है हाँ और वो खल भी है, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद। मतलब मेरा देखो, अगर यहाँ पे वध सपोज है, करो कि अनुजा जो, नक्षत्र वध है। नहीं, उसका हाँ, नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड बोल रही नक्षत्र हूँ। और जैसे, नक्षत्र और ग्रह में अंतर समझो। नहीं, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, जैसे सूर्य विपत तारा है, मतलब वो नक्षत्र का हम्म। लॉर्ड सूर्य हो गया, ठीक है।
मतलब उससे रिलेट वो उसमें जो भी प्लेनेट आएगा डिग्री वाइज, मंगल जैसे आ गए यहाँ पे प्लेसमेंट। तो मैं बोल रही हूँ कि जो सूर्य की एनर्जी होगी, जो हाई एनर्जी, अगर वो खल है या दीन है कुछ भी है, तो उसका इम्पैक्ट जो रहेगा उतना कम रहेगा ना, पावर उतनी कम रहेगी ना। अगर सूर्य उनका एकदम दीप्त है तो वो ज्यादा एनर्जी से इम्पैक्ट डालेगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। नहीं, आपका नेगेटिव है और दीप्त है। हाँ। नेगेटिव है और दीप्त है, तो नेगेटिविटी बढ़ाएगा। हाँ, मैं वही बोलना चाह रही थी। हाँ, है मतलब ना, नेगेटिव नेगेटिविटी है और उसकी दीप्त बढ़े। भाई। उसमें उसमें तीन अवस्था हो सकती है, नेगेटिव है और तारे में बहुत शक्ति है। हम्म, नेगेटिविटी बहुत पर बढ़ा देगा। नेगेटिव पर है अगर और खल है सामान्य है। पर खल है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए। मतलब कल है मृत आप। या, मैं बोल हाँ, रही थी क्या? जैसे मृत है, सूर्य की अवस्था मृत है, बल उसका मृत्य है, मतलब उसमें बल ही नहीं है, और वो हम्म। मंगल वहां पे उसके नक्षत्र में आ गया, तो उतना इम्पैक्ट नहीं देगा जितना वो, मतलब क्या बोलते हैं, जागृत सूर्य इम्पैक्ट दे सकता है वो मंगल को। हम्म। ऐसे ना। अग्नि अग्नि कम हो जाएगी। हाँ, वही मुझे पूछना है। अग्नि कम हो जाएगी, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा जीवन में। आप ये बोल रहे हो, लेकिन आपको हर चीज की आवश्यकता भी तो है ना भाई। आपको आपको उत्साह भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, हैं? आपको सब चीजें चाहिए। चाहिए नहीं भी सर, तो आपको। यहाँ पे देखो इसमें जो पराक्रम पुरुषार्थ का घर है उसमें ये सूर्य के नक्षत्र में मंगल बैठा है। अगर ये ज्यादा पावरफुल हो गया तो ये ज्यादा झगड़े लाएगा, लेकिन उसका पावर अगर कम हो गया तो मतलब ठीक ठाक से रहेगा, ये इंसान ज्यादा किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। ना, अगर मंगल मंगल इसका दीप्त है और जो आप बोल रहे हो ना, हाँ। हाँ, तो ये व्यक्ति किसी का गुस्से में आकर मतलब मर्डर ना कर दे, अगर, क्योंकि हाँ, उसके पास शक्ति बहुत है ना। मतलब ये सब कंक्लूजन लेने से पहले हमें उसका बल भी देखना पड़ेगा कि क्या हाँ, बल बल है बल उसका हाँ, बल भी प्लैनेट। देखना पड़ेगा। हाँ, बल भी कि वो आप, हाँ, वो आप सही बोल रहे हो कि भाई उसकी बल आपने देखा कि ये दीप्त है और युवा है। युवा है, दीप्त है और नेगेटिव हो गया। मंगल युवा है, दीप्त है, नेगेटिव हो गया, सूर्य के नक्षत्र में हो गया। भभकती हुई गर्मी, भभकता हुआ गुस्सा, मतलब वो कुछ भी कर जाएगा गुस्से में। और ये भी पूछना था, जैसे एक आध तारा मृत अवस्था में है लेकिन वो देने वाली स्थिति मृत अवस्था में है, और उसका मतलब ये है अति मित्र है या मित्र नक्षत्र है या संपत तारा है, तो उसको भी हमें जगाना पड़ेगा ना ताकि वो अच्छे हाँ, से उसको मतलब उसको दे। उसको आप मृत वाले को जगाओ। हाँ, मृत वाले को जगाओ। मृत वाले को स्टोन पहनाओ, उससे संबंधित खाना खाओ, उससे संबंधित कलर पहनो। मतलब घर में। ये कौन, मुझे मतलब वही बोलना था कि जैसे जो 3, 5 और 7 वाले जो नक्षत्र लॉर्ड है, उनकी एनर्जी पहले देखनी चाहिए, अगर कम होती है तो अच्छा है, अगर ज्यादा एनर्जी है तो वो हमें उनमें प्रॉब्लम उनमें देगी। नहीं, 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 उन लॉर्ड में कौन बैठा है? हाँ, प्लैनेट, बराबर। कौन सा प्लेनेट बैठा है ना? हाँ। कि भाई जैसे इनकी, ये शुक्र है, इनका छेम तारा है, उसमें बैठा हुआ है इनका सूर्य और गुरु, वाह, और शनि, शानदार है। अब इसको अपन, इनकी शक्ति देख ली अपन ने, सूर्य गुरु और शनि की। इनकी क्या शक्ति है? इनकी शक्ति अपन बढ़ा दें। अब कोई मृत है, अपन उसको जगा रहे हैं, भाई जग जाओ। हाँ, मतलब वो अच्छे से क्या बोलते हैं, बेनिफिट देगा, अच्छे बेनिफिट हाँ, देगा। वो अपन उसको ऊर्जा बढ़ाएंगे उसकी। मतलब नेगेटिव है और नेगेटिव हो गया, मतलब युवा, मतलब शक्तिशाली ग्रह है और नेगेटिव उसमें आ गया, स्वाभाविक नेगेटिव हो जाएगा और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव है और नेगेटिव आ गया कोई, तो ठीक है। मतलब वो जो सिस्टम चलता है ना कि भाई किसी के पास शक्ति नहीं है और आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। सर, भाव बल क्या होता है? हम्म। भाव बल, वो क्या होता है?
आपको अपने को इतना तो समझ में आ गया, ये पूरा नक्षत्रों से खेल हो रहा है, पूरा नक्षत्रों पे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। तो बताओ आप, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, समझ में आ गया। इन्हीं नक्षत्रों में जो आप बात कर रहे हो उसके अनुसार भाव बल निकलेगा। आप बोल रहे हो शुक्र दीप्त है, युवा है, दीप्त है, अच्छे हैं, और वहां पर आपके अच्छा, आपका ये भाव का बल जो है ना, शुक्र की जो जहां पे नक्षत्र है, वो उसका बल निकल आएगा उसका। भाई इस कोई भी भाव ले लो आप, इसमें से बताओ कौन सा भाव ले लें अपन। सर इसका थर्ड थर्ड हाउस ही ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे मतलब ये थर्ड दिख हाउस रहा ले है। लें। हाँ। हाँ। सूर्य का दो तीन पद है, चंद्र के चार पद हैं, मंगल के दो पद हैं। इनके अनुसार, तीसरे में इनके इनके अनुसार और इनमें बैठे ग्रह के अनुसार इस भाव का बल निकलेगा। भाई बल कैसे निकालोगे आप, कैलकुलेट कैसे करोगे बल का? कैसे कैलकुलेट करोगे आप? हाँ, पूरा इसमें तो खेल तो, थर्ड हाउस में। हाँ, हाँ गुरु जी, हाँ, थर्ड खेल तो हाउस में पूरा मंगल है डिग्री ना। डिग्री पे ही और और हो रहा है, डिग्री और नक्षत्रों पे ही हो जो रहा है ना। 4 डिग्री पे। हम्म? बस वो अभी युवा अवस्था में है। युवा नहीं, सॉरी, बाल्यावस्था में। बाल अवस्था है। आप मजबूत करो उसको, बाल अवस्था, उसको कुमार करो, उसको युवा करो, स्टोन पहनाओ उसका। युवा बाल अवस्था में, इसलिए अभी थोड़ा ये उसको मजबूत करने की जरूरत है। इसमें जितना निगेटिव होगा उन चीजों का अपन दान करेंगे। और मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि अगर ये युवावस्था में हुआ, मंगल सूर्य का युवावस्था में, मतलब जो जो अनुजा आप बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल सही बोल हम्म, रहे हो कि भाई ये आपका नेगेटिव नक्षत्र है, प्रत्यारी है, सूर्य का गर्म नक्षत्र है। अब इसमें मंगल आ गया, गर्म ग्रह आ गया और बहुत तेज आ गया। क्या करेगा इसका गुस्सा, इसके गुस्से में गर्म, इतनी गर्मी आ जाएगी तो क्या करेगा ये? केतु हथियार होता है। अच्छा, हाँ, और सेम डिग्री पे है ना, 4 डिग्री पे। नुकीला हथियार भी होता है। संभावना बन रही है कि ये किसी का मर्डर कर देगा, अगर ये मंगल बहुत तेज है। मैंने अभी उसमें देखा नहीं है, उसकी शक्ति नहीं देखी। है, संभावना है। हाँ, हो सकता है। मतलब मंगल की ये देखनी पड़ेगी कि वो उस पे शक्ति, बल कितना है। हाँ। शक्ति देखनी पड़ेगी पावर मंगल कितना, की। मेन चीज और क्या और पावर। आप किसी भी हाउस का बल कैसे निकालोगे, उसमें बैठे नक्षत्र और उसमें बैठे ग्रह। भाई कैसे निकालोगे आप, कैलकुलेट कैसे करोगे किन चीजों को? अरे पुरानी रिकॉर्डिंग देखना, आपके कई सूत्र का, आपने कोई एक सूत्र भेजा था, मैंने कहा गलत। आपने कहा तीसरे अच्छा। हाउस का मंगल मतलब जबरदस्त, इस व्यक्ति हम्म, के हाथ से जबरदस्त है, इस व्यक्ति के हाथ से मर्डर हो सकता है। जी। मंगल बैठा है, नाच गाना करेंगे भैया, तीसरे हाउस का मंगल, वाह पराक्रम, और वो हम्म, आतंकवादी बना देगा इसको। इसको इसको आज वाली रिकॉर्डिंग देखना और कल वाली रिकॉर्डिंग, जी। क्योंकि अब अपन चीजों को और थ्योरेटिकल न जाकर बीच बीच में थ्योरेटिकल जाएंगे, और चीजों को प्रैक्टिकल अपन हो गया। कुंडली कुंडली खोलकर और उस पर फिर एनालिसिस करते जाएंगे।
राइट। तो अपने को समझ में आता जाएगा। जैन जी, ये बात ठीक है? ठीक है सर। तो है ना? सर ये भी, आरती। हाँ हाँ हाँ, अनुजा कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रही थी ये जिस ट्राइब में होगा ना, मतलब अभी ये दूसरा है ना, कौन से ट्राइब में है, उसके ऊपर भी डिपेंड होगा ना कि वो किस चीज में वो ज्यादा आक्रामक है। मतलब काम अर्थ मोक्ष और ये इसमें, हाँ, हम्म ये मतलब पैसों के लिए ज्यादा, क्योंकि उसका दूसरी नंबर की राशि आ रही है ना वहां पे, वो हम्म ट्राइब में। हम्म तो ये आदमी पैसों के लिए ज्यादा पागल हो जाएगा, उसके लिए कुछ गलत करेगा, हम्म ऐसा हो सकता हम्म। है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 100%। क्योंकि अर्थ वाली राशि है ना ये। मतलब सर पहले टाइम देखना पड़ेगा, फिर बल देखना पड़ेगा, फिर उसका नक्षत्र कौन सी इसमें कौन सा प्लैनेट है, और फिर प्रिडिक्शन आएगा। मैं आपको पूरी वो लिख कर दूंगा, आप तो उसको टिक करते जाना। जैसे आप बोल रहे हो ना कि वास्तु का एक अपन वो बना दो। क्या बोलते हैं अपन, एक एक की क्या क्या अपन देखते जाएं। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट, हाँ। वर्कशीट, ठीक है जैसे सर। मंगल दोष नहीं, इसमें इसमें लिखते हैं 7.5। इसकी 7.5 भी चल रही क्या? मध्य 7.5 में, 7.5 भी अपन देखते हैं। इसकी तो 12वीं राशि है ना, तो चल रही है अभी मध्य। चल रही है, हाँ इसकी चल रही है, मध्य लिखा 7.5 ही अपन। और क्या क्या चीजें अपन देखें, और उससे अपन फिर एग्जैक्टली पहुंचेंगे चीजों को। सर इसकी तो 7.5 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चंद्र तो 5 डिग्री का है ना, तो पहले शुरू हो गई होगी और मतलब खत्म भी सबसे पहले होगी। भैया 7.5 ही खत्म, अभी शनि 18 डिग्री का है, अभी 13 डिग्री दूर हुआ है शनि, हाँ मतलब लेकिन जब तक 15 डिग्री इसका पे सर्वोच्च, 15 डिग्री तक सर्वोच्च अवस्था चल रही है अभी। इसका पीक टाइम शुरू होगा अभी, मतलब बराबर। नहीं नहीं, पीक टाइम खत्म हो रहा है इसका, पीक टाइम 15 डिग्री आगे निकल गए थे 15, उसमें। हाँ। 13 डिग्री आगे निकल गए, 15 तक पीक टाइम होता है। सर सॉफ्टवेयर कब मिलेगा? सॉफ्टवेयर क्योंकि में एक प्रॉब्लम आ गई, इसके कारण आज देने वाले थे लेकिन नहीं दे रहे आज। उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम दूर कर लेगा वो, कल परसों तक दूर कर लेगा। क्योंकि नहीं तो ये हम रनिंग रन वो टेस्ट रन कर रहे थे, उसमें एक प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से नहीं हुई। आज नहीं दे पाए, अगले क्लास में दे देंगे, संभवतः अगले क्लास में दे देंगे। जी, ये तो लैपटॉप पे ही करना सही रहेगा, क्योंकि मोबाइल में बहुत तो छोटा दिखता है तो इतना मतलब ये नहीं होता है। लैपटॉप में ये काम अच्छे से करेगा, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा रहेगा ना। नहीं, तो ये वो जो, तो मोबाइल वाला भी वर्जन बना रहा ना वो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सॉफ्टवेयर आएगा तो हम लोग प्रैक्टिस मतलब स्टार्ट कर लेंगे, फिर कुंडली पे डिस्कशन और ये सब चीजें। प्रैक्टिस आप करोगे, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। 90% आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। सर मतलब अभी दस ऐसा हो रहा है, 10% भगवान के। हाँ। हाँ, यहाँ पे जैसे धीरे धीरे देखते जा रहे हैं ना, तो अब एक एक इस पॉइंट मैंने आ रहा मैंने ये है। कुंडली का एनालिसिस नहीं किया है, मैंने एक ग्रुप से केवल एक उठाया, मैंने कहा आज इस कुंडली को अपन करेंगे, सबके साथ मिलकर करेंगे। जी, अर्थ राशि में पैसे वाली पार्टी है। हाँ। सब है। अर्थ राशि में आपका अर्थ राशि में मंगल केतु आ गए। मंगल मतलब भाई भी हो सकता है। मंगल, ये आपका अर्थ राशि में भाई है और नेगेटिव हो गया, और भाई के साथ क्या होगा, कारण क्या हो सकता है? केतु है ना वहां पे, सर झगड़े होंगे पैसों की वजह से। हम्म और झगड़ा का स्तर आगे भी हो सकता है। हाँ, अगर ये केतु मंगल और वो मंगल मंगल मजबूत में। हुआ ना, मंगल मजबूत हुआ तो झगड़े का एक स्तर आगे जा सकता है। अच्छा। मतलब एक स्तर आगे, मतलब आप समझ लो, केतु मतलब नुकीला हथियार है। सर लिटिगेशन भी इससे देखते हैं क्या, थर्ड हाउस से? क्या? लिटिगेशन मतलब कोर्ट कचहरी वगैरह, कौन सा हाउस से?
नहीं, कोर्ट कचहरी तो 6th हाउस है। अच्छा। तो अगर यहाँ पे मंगल की एनर्जी हाई है तो वो लो करनी होगी। एनर्जी हाई है। इनको इनको अपन शुरू से ही बोल दें कि भैया तुम दोनों भाई लोग आपस में रहो कायदे से, हैं, क्योंकि तुम लोग के बीच ऐसा ऐसा होने वाला है। और ये कब होने वाला है, ये जब गोचर में आएगा और दशा में एक्टिवेट होगा तो ये होगा। तो अपन पहले से इनको इन्फॉर्म कर दो कि इस तारीख को, इस तारीख को अपने अपने जो ऐप बन रहा है उसमें तारीख का उल्लेख हो रहा है, तारीख और समय का भी उल्लेख हो रहा है। इस तारीख को इस समय पे कुछ चीजें हो जाएंगी। और देखो सर इनको भूमिका, भूमिका ये भी एक दिन में, एक काम एक दिन में नहीं बनता है। भूमिका पहले दिन से बनती जाएगी और वहाँ उस दिन समय ऐसा आ जाएगा तो उस दौरान दूर रहो, बात मत करो, जैसा भी करो। मैं बोल रही थी इनको ये भी बोल सकते हैं ना कि ये 3-3 महीने के इंटरवल में अपना ब्लड डोनेशन करे ताकि सर्जरी के चांसेस कम हो जाए। वो तो वो अपन उपाय पे आएंगे ना। अच्छा उपाय पे हाँ। आएंगे तो उपाय में आप जैसे ऐसा ऐसा होता है तो आप हॉस्पिटल का पानी लाकर रोज 2 चम्मच पियो, ब्लड डोनेट कर दो। हॉस्पिटल में रुक जाओ, ब्लड डोनेट करो, फिर वहीं बैठकर वो बिस्किट और वो देते हैं, आप चाय बिस्किट खाओ। तो एक उपाय है ही। वहीं बैठकर मस्त समोसा खाओ, वो करो। तो उपाय के पार्ट पे आएंगे तो उपाय, अभी तो अपन प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फिर उपाय के पार्ट पे आएंगे तो उपाय क्यों होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है, आप खून डोनेट कर दो, रेड ब्लड ब्लड सेल्स आपके ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। अभी अभी मैं दशा पे उतरा ही नहीं हूं, कल अपन अभी ये ऐसा करके फिर अपन दशा पे भी उतरेंगे। अगली क्लास में अपन फिर और आते हैं, फिर दशा पे भी आते हैं, ठीक है। ठीक, जी बंद सर। करें। हाँ। चलिए। ओम नमो नारायण। जी ओम नमः। सर। चलिए, हाँ राम राम। राम राम।